प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। फिर एक बार हम मिल रहे हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए। हम देखेंगे आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हम अपने कानों को उसकी तरफ करेंगे और ध्यान देंगे कि आज प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं। आज हम ध्यान देंगे एक बाइबल की एक कहानी के ऊपर, और पूरी कहानी हम देखेंगे आज, और उससे हमें क्या सीख मिलता है उसे हम अपने जीवन में लागू करेंगे, जिससे बहुतायत आशीष आएंगी। और मुझे विश्वास है कि आज का वचन का आप पूरा आनंद लोगे। आइए हम चलते हैं सीधे वचन में। पहला शमूएल का पुस्तक, आप अपने बाइबल को खोलिए। पहला शमूएल का पहला अध्याय और पहले वचन से हम शुरू करेंगे, और दूसरे अध्याय 21वें वचन तक ये पूरी कहानी है। तो आप बाद में आराम से इस पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं। फिर से चलेंगे सीधे वचन में। आज के इस वचन में हम देखते हैं एक कहानी है, और ये कहानी एक पति पत्नी की है, खास करके उस पत्नी के बारे में जिसका नाम था हैना। हैना नाम की ये स्त्री की ये कहानी है, और इससे आज हमें प्रोत्साहन मिलने वाला है। ध्यान देंगे, हैना के बारे में लिखा गया है शमूएल की पुस्तक में। पहला शमूएल में लिखा गया है शुरुआत में हैना के बारे में कि कैसे हैना ने अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया। दुख में, पीड़ा में, आंसू बहाते हुए उसने अपने आप को प्रभु के हवाले किया, और जो उसने परमेश्वर को वादा किया था उसने उसे जब पूरा किया तो कैसे उसका जीवन पूरी रीति से पलटा, और बहुत दुखी जीवन जीने से वो बदल गया उसका जीवन, और उसका जीवन खुशहाल भरपूर जीवन में बदला। कैसे हुआ ये चमत्कार, ये इस 2 अध्याय में लिखा गया है। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में ये पूरी कहानी लिखी गई है हैना के बारे में, और आज हम हैना की ये कहानी सुनेंगे, जानेंगे और उससे सीखेंगे। तो हैना एक स्त्री थी, लेकिन वो बांझ थी, और उन दिनों में किसी भी स्त्री को बांझ होना, इसका मतलब था कि उसके ऊपर श्राप है। वो श्राप के समान होता था। कोई अगर जिसके जो बच्चे नहीं होते थे तो उन दिनों में बच्चा न होना श्राप की तरह होता था। और हम देखते हैं हैना एक ऐसी स्त्री थी जो बांझ थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, और इसी के कारण जो है वो बहुत ही दुख और पीड़ा में थी। बहुत ही दुख और पीड़ा में, क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। हम देखते हैं कि हैना का जो पति है उसका नाम था एल्कना। तो एल्कना हालांकि हैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन हम देखते हैं कि हैना सिर्फ अकेली ही पत्नी नहीं थी। एल्कना की 2 पत्नियां थी। एक था जो पेनिना, और एक थी ये हैना। तो 2 पत्नियां एक ही घर में, एक ही छत के नीचे जो है रहते थे। और हम देखते हैं कि हैना बांझ थी। एक पत्नी हैना बांझ थी, लेकिन दूसरी पत्नी जो पेनिना उसका नाम है, उसके बहुत सारे बच्चे थे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हैना का दुख कितना गहरा था। एक ही छत के नीचे एक पत्नी, बहुत संपन्न, बहुत सारे बच्चे, यानी कि बहुत आशीषित, और वह उसी छत के नीचे दूसरी पत्नी जो है उसके कोई बच्चे नहीं। श्रापित होने का जो है उसके ऊपर एहसास। तो ये लेकिन दोनों पत्नियां एक ही छत के नीचे, एल्कना के 2 पत्नियां। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हैना जो है बहुत ही दुख पीड़ा में गुजर रही थी। खास करके हम समझ सकते हैं जब वो पेनिना के बच्चों को देखती होगी,
इतने सारे बच्चे, और वचन में खास करके ये लिखा गया है कि पेनिन्ना जो है वो हमेशा हैना को जो है उकसाती थी। उकसाने का मतलब है कि देखो मेरे इतने सारे बच्चे हैं, तुम्हारे कोई नहीं, तुम तो बांझ हो। तो एक ही छत के नीचे होता है ऐसा कि अगर कोई, खास करके घर का कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बार बार कहता रहे तो आपको बहुत दुख होता है। और उन दिनों में तो, आजकल तो अगर कुछ हो गया तो सीधे जो है लोग कोई भी कदम ले लेते हैं, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में जो भी दुख है, खास करके स्त्रियों को, वो अपने ही घर में अकेले ही झेलते थे। और वो हमेशा जो है यही मेरा जीवन है, इसको लेकर के चलते रहते थे, जीते रहते थे। तो हम देखते हैं कि वचन कहता है कि पेनिन्ना ने हमेशा हैना को उकसाया, उसको जलाती रही कि मेरे इतने बच्चे हैं, देखो तुम तो श्रापित हो, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। और हैना इस दुख को झेलती रही, रोज, हर एक दिन, हर एक समय। देखो, अगर सिर्फ हैना और पेनिन्ना घर में रहते थे और अगर वो बांझ भी थी तो फिर भी वो शायद उस दुख को झेलती। लेकिन जब पेनिन्ना उसी घर में रहकर उसको हमेशा दुख देती रही, उकसाती रही उसके बांझपन के वजह से, तो ये दुख हर रोज झेलना आसान नहीं होता है। आप में से शायद कई ऐसे लोग होंगे जो शायद हर रोज आप कोई दुख झेल रहे हैं, कोई दुख है आपके पास जो आप झेल रहे हो। शायद है कोई आपके जीवन में या आस पड़ोस में या ऑफिस में जो कोई आपको हमेशा उकसाता रहता है, तुम्हें कुछ बुरी चीज़ें बोलता रहता है और आपका हृदय को दुखी करता है। शायद ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में भी, हैना की तरह। और शायद जैसे हैना दुख झेल रही थी, हमेशा पीड़ा में थी, शायद आप भी आज दुख झेल रहे हैं, पीड़ा में अगर हो तो आज हैना की कहानी से आप प्रोत्साहन पाओ। लिखा है यहाँ पर कि एल्कना, हैना का पति जो है, वो हैना से बहुत प्यार करता था। हालांकि वो बांझ थी, फिर भी एल्कना हैना से बहुत प्यार करता था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एल्कना जो है, जो पति है हैना का, वो परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति था। वचन में लिखा गया है कि हर साल जो है एल्कना जो है जो मंदिर में जाता था दूसरे शहर में, हर साल में एक बार वो मंदिर में जाता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए। और हम देखते हैं इसमें एल्कना विश्वसनीय रहा। अब हमें एल्कना का भी जो है दृष्टि से चीज़ों को देखना है। अभी एल्कना एक पति है जिसके 2 पत्नियां हैं घर में। एक पत्नी हमेशा दूसरी पत्नी को उकसाती रहती है और ये रोज होता होगा घर पे। एक उकसाती रहती है, दूसरी दुख में रहती है। लेकिन परिस्थिति चाहे जो भी हो घर में, एल्कना ने हमेशा परमेश्वर की आराधना किया, उसमें वो विश्वसनीय रहा। चाहे परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर की आराधना करते रहो, उसे भेंट देते रहो, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है और वो सारी चीजें जानता है। इसलिए हमारी उसके प्रति आराधना जो है करना बंद नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत दुख से को झेल रहे हैं या पीड़ा में हैं। बल्कि परमेश्वर की और आराधना करो, क्योंकि उसकी उपस्थिति में हमको वो शक्ति मिलेगी सहन करने के लिए,
उसका आनंद उस दुख को निकालेगा और उसकी उपस्थिति में जो संतुष्टि मिलती है वो सारे घावों को भरेगा, सारे इच्छाओं को जो है संतुष्ट करेगा। अब हमें साल में एक बार कहीं दूर दूसरे शहर जाकर फिर आराधना करने की जरूरत नहीं है। आज हम खुद अपने ही घर में आराधना कर सकते हैं उस परमेश्वर की जिसने हमको बनाया। रोज हम 1 घंटा प्रार्थना में बिताए। ऐसा करने से हमको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो मूल्यवान है ये कहीं पर दुनिया में नहीं मिलती है। ये परमेश्वर की ओर से जो आती है शांति, उसका अनुग्रह, उसका बल, उसका आनंद, ये जब हमारे हृदय को भरता है तब एक अलग ही जो है शांति हमको जो है घेर लेती है, उसकी उपस्थिति हमको घेर लेती है, स्वर्ग का वातावरण हमको घेर लेती है और तब दुनिया की कोई भी चीजें हम पर उतनी हावी नहीं होगी। हालांकि दुनिया का दुख होगा लेकिन उसका दर्द उतना नहीं होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते रहेंगे, क्योंकि वो हमें बल से भरेगा। परमेश्वर के प्रति हमें विश्वसनीय रहना है। हमारी आराधना का समय, प्रार्थना रोज करना, बाइबल को पढ़ना, हमारी ओर से वो विश्वसनीयता हमें रखनी है। चाहे परिस्थिति जो भी हो, प्रभु के प्रति विश्वसनीय रहो, क्योंकि वो सब देख रहे हैं और वो सारे अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और हम सच्चे हृदय से अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो जो भी हो रहा है हमारे जीवन में हमारे भले के लिए होगा। उसके प्रति हमें प्रश्न नहीं करना है, बल्कि विश्वास करना है कि प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ होने के लिए अनुमति दे रहे हैं वो पूरे नियंत्रण में है उस चीज की। तो उस पर विश्वास रखना, डटे रहो और परमेश्वर अपना कार्य करेंगे जैसे हम विश्वसनीय रहेंगे। तो हम देखते हैं कि एल्कना जो है हर साल विश्वसनीय रहा कि हर साल वो दूसरे शहर जाता था जहाँ पर जो मंदिर था और वहां पर जाकर आराधना करता था, भेंट चढ़ाता था। ये वो करता रहा और बाइबल में लिखा गया है कि जब भी हर साल जैसे जैसे एल्कना जाता था प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, पेनिना और ज्यादा हैना को उकसाती थी और ज्यादा उसको दुख देती थी और ज्यादा वो उसको कहती थी, देखो मैं संपन्न हूं, देखो परमेश्वर की आशीष मुझ पर है। हर साल जब एल्कना जाता था तो वो ज्यादा ही हैना को बोलती थी और ये दुख बढ़ता रहा हैना के जीवन में। वचन में लिखा गया है आगे कि एल्कना जब मंदिर में जाता था और वापस आता था तो अपने जो है जो भी भेंट वो चढ़ाते थे तो वो भेंट का जो हिस्सा उसको मिलता था वो भेंट का एक भाग वो पेनिना को और उसके सारे बच्चों को देता था और हैना को दुगना भाग देता था उस भेंट का, क्योंकि वो हैना से इतना प्यार करता था। फिर भी इतना प्यार जताने के बाद भी हैना का हृदय दुखी था, क्योंकि परमेश्वर ने उसका गर्भ रोका था, बंद किया था। ये दुख उस प्रेम के ऊपर था, उस प्रेम से ज्यादा था। हालांकि प्रेम था कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो दुख उसको ज्यादा लग रहा था।
जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। भेंट भी वो एक भाग पेनिना और उसके सारे बच्चों को देता और दुगना भाग हैना को देता था प्रभु का जो भेंट, लेकिन फिर भी वो दुखी थी। तो हम देखते हैं कि है ऐसे लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, तो उनके प्रेम को अपना कर जो है, जो वो सराहते हैं हमको सांत्वना देते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, प्रेम जताते हैं, उनके प्रेम को अनदेखा मत करो। बहुत टाइम होता है कि हम जो प्रेम जताते हैं, जो प्रेम हमको मिलता है परिवार के लोगों से, जो प्रेम मिलता है वो बहुत बार हम जो है इतना नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारा जो दुख है वो हम ज्यादा देख पाते हैं, ज्यादा हम वो एहसास में रखते हैं। और साधारण रीति से, सामान्य रीति से दुनिया में दुख के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि जो हमारे पास है। प्रभु की ओर से जो प्रेम हमको मिलता है हमारे पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, वो हमारे लिए आशीष है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी दुख, किसी चीज का दुख अगर है तो वो अगर ज्यादा है तो वो दुख के ऊपर हम ध्यान दे के रोते रहते हैं, शोक मनाते रहते हैं, और वो समय पे हम कभी कभी जो हमारे पास है उस पर हम ध्यान देकर सांत्वना नहीं पाते हैं। ऐसे जो हमारे पास है, जो प्रेम है हमारे पास, ऐसे लोग हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ये सब प्रभु आपने हमें दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और ये दुख को प्रभु के हवाले करते रहना है और फिर प्रभु अपना काम करेंगे। फिर लिखा है ऐसे ही हर साल जैसे एल्कना जाता था, एक बार ऐसा हुआ कि जैसे वो सब गए थे, फिर एक बार मंदिर में उस साल हैना बहुत ही दुखी थी। लिखा है कि जब वो वहां गए, वो दूसरे शहर में मंदिर के पास जब वो गए, तब जो है लिखा है कि हैना बहुत रोई और इतनी दुख से भरी हुई थी कि वो भोजन भी नहीं कर पा रही थी, उसने भोजन भी नहीं किया। और फिर एल्कना ने उसको कहा कि क्या मेरा प्रेम जो तुम्हारे लिए है 10 बेटों से ज्यादा नहीं? एल्कना हैना को समझा रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं कि मैं तुमसे 10 बेटों से भी से ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ। मतलब कि 10 बेटे होने से की खुशी से ज्यादा जो है, जो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो खुशी नहीं है तुम्हें। ये सुनकर हैना को थोड़ा सांत्वना मिला और फिर वो उठी और भोजन खाया। हम देखते हैं ऐसे जब हम बहुत ही दुख में रहते हैं तो हमको खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ को लेकर के जो है हमारा जो है खाने का स्वाद चला जाता है और हमको खाने का मन नहीं करता। उस टाइम पर हमें प्रभु के दिए हुए चीज़ों के बारे में सोचकर प्रभु को धन्यवाद देना है। तब जो है धन्यवाद हृदय से जब हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद, ये आपने दिए है प्रभु, तब वो सांत्वना से जो है हम जब धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय को प्रभु सांत्वना से भरते हैं, शांति से भरते हैं और वो दुख कम होता है, जिसकी वजह से फिर हम भोजन कर पाएंगे। अगर आज आपको अपने दुख की वजह से भोजन करने का मन नहीं होता है तो अपने ध्यान को अपने दुख से हटाकर उन चीज़ों पे डालो जो प्रभु ने आपको दी है, जो प्यार प्रभु ने आप पे निछावर किया है। आपके परिवार में जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके पास पड़ोस में जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके रिश्तेदारों में से आपसे जो प्रेम करते हैं, जो लोग आपकी चिंता करते हैं, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, या जो भी चीज़ें प्रभु ने आपको दी है, वो सब के बारे में सोचकर प्रभु को धन्यवाद दो। उन चीज़ों पर सोचकर प्रभु को धन्यवाद दो, और कुछ नहीं तो प्रभु के क्रूस पर जो प्रभु ने किया है हमारे लिए, उसके बारे में सोचकर प्रभु को धन्यवाद दो।
यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया क्रूस पर। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। पृथ्वी की नींव डालने से पहले वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा और यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो अपने जान दी जो है दे हमारे खातिर, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर अपनी जान दे दे। हमारे पापों का दंड उसने लिया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि जब आदम हवा ने पाप किया था तब वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। पाप की वजह से वो परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रहे थे और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि ये पाप जो मनुष्य का पाप है, जो बीच में है परमेश्वर और मनुष्य के बीच, इस पाप को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर मरे। उसने हमारे पापों का दाम चुकाया, जिसकी वजह से जब ये पाप निकल जाता है तो परमेश्वर और मनुष्य मिल सकते हैं, एक हो सकते हैं, फिर से उनकी संगति फिर से जुड़ सकती है। और ये काम यीशु ने हमारे लिए किया क्योंकि पाप होने की वजह से हम परमेश्वर से एक नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होते थे। और मानव जाति में इतने सारे लोगों का नाश हुआ क्योंकि पाप बीच में से हट ही नहीं रहा था। पाप को निकालने के लिए एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह का लहू, जो हमें शुद्ध करता है। जब हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे खातिर क्रूस पर गए और मेरे पापों का दंड आपने चुकाया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो। जब हम क्षमा मांगते और विश्वास करते यीशु पे तो हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं और हम परमेश्वर से एक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है और हम नरक नहीं जाएंगे पाप की वजह से। वचन कहता है पाप की मजूरी मौत है, यानी कि जब पाप हट जाता है, यीशु के लहू से निकल जाता है, तो हमें मृत्यु नहीं लेकिन जीवन मिलता है, अनंत जीवन यीशु के द्वारा। और ये अगर आप जानते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है क्रूस पर, आपको एहसास है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, तो उसे धन्यवाद दो। हर एक दिन, आपके जीवन के हर एक दिन उसे धन्यवाद दो कि हम नरक जाने से बच गए हैं यीशु की वजह से। क्योंकि वो धरती पे आए, वो जिए, वो मरे, कोड़े खाए, ये सब कुछ उसने किया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और वो आज भी हमसे करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि वो वही परमेश्वर है, आज, कल और हमेशा के। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, अगर ये आप सोचते हैं तो आप गलत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उसकी निगाहें आपके ऊपर है, वो आपको देख रहे हैं, आपका सारा दुख वो जानते हैं। अपने आप को उसके हवाले कर दो और यीशु मसीह के सांत्वना से परमेश्वर आपको भर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हैना इतनी दुखी थी उस दिन कि वो खाना नहीं खा पा रही थी, लेकिन फिर बाद में एल्कना के शब्द सुनकर वो उठी, खाना खाई, लेकिन वो दुख इतना था उसके अंदर कि वो फिर से रो पड़ी और वो भागकर गई मंदिर के द्वार पर। कहाँ गई? खाना खा लिया, भागकर गई मंदिर के द्वार पर गई, परमेश्वर के मंदिर के द्वार पर गई और वहां पर रो पड़ी, जोर जोर से रो पड़ी। क्योंकि उसके हृदय में जो दुख था इतना था। लिखा है कि वो जाकर उसने परमेश्वर के मंदिर के सामने अपना दुख उंडेल दिया। हमारा दुख, दर्द, आंसू
परमेश्वर के सामने हम रख सकते हैं। आज जो भी दुख है हमारे, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, दर्द है, सब उसके सामने रखो, क्योंकि वो जानता है सारी बातें और वो हर चीज सुनता है। ये देखता है कि हम कितना उसके ऊपर निर्भर होते हैं, कितना हम उसकी तरफ अपना ध्यान देते हैं, उसके अनुसार हमें आशीष भी मिलेगा। तो हैना गई मंदिर के द्वार पर और वहां पर उसने अपने हृदय को उंडेल दिया प्रभु के सामने। फिर हैना ने एक वादा किया परमेश्वर को। वो अपने दुख में इतना कि उसने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मुझे एक बेटा दे दो और उस बेटे को मैं वापस आपको दे दूंगी। मुझे एक बेटा दे दो, उसने कहा, और मैं उस बेटे को फिर से आपको दे दूंगी वापस। मतलब वो कह रही थी कि ये बांझपन जो है वो निकाल दो प्रभु, मुझे एक बेटा दे दो और मैं उसे वापस आपको भी दे दूंगी, आपकी सेवा में। हम देखते हैं यहाँ पर वचन में लिखा गया है कि हैना ने जो प्रार्थना किया उस हृदय से कि प्रभु ये मेरे लिए करो और इस बेटे का पूरा जीवन आपके सेवा में होगा। वो कुछ भी अपने लिए नहीं रखना चाहती, उसके वो सिर्फ बांझपन निकालने का जो दर्द है वो निकालने के लिए कह रही थी। और इसलिए उसने कहा मुझे एक बेटा दे दो और उस बेटे को मैं उसका पूरा जीवन तुम्हारे सेवा में लगाऊंगी। ऐसे नहीं कहा कि थोड़ा टाइम दे दूंगी फिर वो मेरे पास नहीं। उसने कहा कि उसका पूरा जीवन आपकी सेवा में होगा। प्रभु मेरी ये प्रार्थना सुनो। बहुत बार हम मुश्किल घड़ियों में ऐसे बहुत टाइम वादे करते हैं प्रभु से, प्रभु ये दुख निकाल दो, फिर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी प्रभु, फिर से मैं ऐसा नहीं करूंगी प्रभु। हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं प्रभु को हमारे मुंह से। हमने कितनी बार प्रभु से वादे किए हैं या विनती की है कि प्रभु आप ये करो प्रभु, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन बाद में क्या हम उन शब्दों को निभाते हैं या हम भूल जाते हैं? बहुत बार हम वादों को करते हैं प्रभु के सामने। हमें चौकन्ना रहना है कि हम जो वादे करते हैं वो हमें निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल दिया आज और कल भूल गए। और ये बहुत गंभीर बात है। आजकल बहुत सारे मसीही लोग वादे करते हैं प्रभु को और फिर उनको निभाते नहीं हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हैना ने वादा किया प्रभु को, लेकिन जैसे वो ये सब कुछ वादा कर रही थी वो जोर से नहीं बोल रही थी। वचन कहता है कि उसके मुंह से जोर से कोई शब्द नहीं आ रहा था। वचन कहता है यहाँ पर जब हैना गई मंदिर के द्वार पर और वहां पर वो रो रही थी और वो अपने हृदय में ये उसने अपना जो वादा किया प्रभु के सामने, मुंह से बोलकर जोर से नहीं किया, लेकिन अपने हृदय में वो बातें कर रही थी प्रभु से। हृदय से वो पूरी चीजें उंडेल रही थी। जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हृदय से बहुत सारी बातें प्रभु से कहते हैं। जब हम आराधना करते हैं एक साथ तो हमारे हृदय में हम बहुत सारी बातें करते हैं प्रभु से। आंसू निकलते हैं, दूसरे लोग हमारे आंसू देख पाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे हृदय से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, किस बात के ऊपर रो रहे हैं।
बहुत बार हम अंदर से प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने, और दूसरे लोग नहीं जानते कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु से, ये नहीं जानते। लेकिन वो सिर्फ देखते हैं कि आंसू है, या फिर हमारे चेहरे से उनको पता है कि हम कुछ प्रभु से बात कर रहे हैं प्रार्थना में। वैसे ही मंदिर का जो याजक था वो द्वार पर कुर्सी पर बैठा था, द्वार पर जो है वो बैठा था वहां पर, वचन कहता है। और वो याजक जो है, जो मंदिर का याजक जो वहां बैठा था, उसने देखा कि हैना जो है उसके होठ हिल रहे हैं, लेकिन वो कुछ सुनने को नहीं आ रहा था, क्योंकि हैना अपने हृदय में प्रभु से बात कर रही थी, हृदय को उंडेल रही थी, उसके दुख को उंडेल रही थी, वादा कर रही थी प्रभु से, मदद मांग रही थी, सब अपने हृदय में कर रही थी, उसके होठ हिल रहे थे खाली। और इतनी पीड़ा में वो ये प्रार्थना कर रही थी, याचना कर रही थी कि जो मंदिर का याजक इलाई है, उसका नाम, इलाई ने कहा, सोचा कि शायद उसने पी रखी है और इसलिए वो ऐसे ही बड़बड़ा रही है और बस मंदिर के सामने कुछ क्या कर रही है। और उसने हैना को कहा कि तुम्हारे मदिरा को फेंक दो। उसने सोचा कि वो मंदिर के पास आई है, वहां पर पीकर आई है। हैना ने कहा, नहीं, मैंने पिया नहीं है, लेकिन मैं दुख से भरी हुई हूँ। और वचन कहता है, हैना ने कहा याजक से कि मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल रही हूँ, क्योंकि वो इतनी दुखी थी। उसने याजक को कहा कि मैं अपना मन हल्का कर रही हूँ, मैं अपने दुख को प्रभु के सामने उंडेल रही हूँ, अपनी प्रार्थना विनती प्रभु के सामने रख रही हूँ। बहुत बार जब प्रार्थना खत्म होता है और कोई रोता है बहुत, तो हम दूसरे जो है जाकर उनके पास कहते हैं, ठीक हो, क्या है? तो कहते हैं, नहीं, प्रभु और मेरे बीच में है बात, है ना? तो इलाई ने सोचा कि क्या है, वो नहीं जानता था कि उसको क्या दुख है। तो जब उसने कहा कि मैं अपने दुख को प्रभु के सामने उंडेल रही हूँ, तो याजक ने जवाब दिया, उसे आशीषित करते हुए कहा, शांति में जाओ। अब इलाई जो है मंदिर का याजक है, यानी कि एक अगुवे के स्थान पर है, मंदिर का वो याजक है। और वो अब हम देखते हैं हैना को आशीष दे रहा है, उसकी दुख देकर इलाई उसको आशीष दे रहा है। क्या कह रहा है? शांति में जाओ, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे। ये आशीष याजक ने, उसने कहा, जाओ शांति में, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुन ले, स्वीकार कर ले। लिखा है, फिर हैना ने इलाई को धन्यवाद दिया और वहां से उठकर चली गई और फिर दुखी न रही। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक सीख मिलता है कि जब कोई अगुआ, पासवान, प्रभु का दास हम पर आशीष भेजता है, आशीष के शब्द घोषणा करते हैं, तो वो शब्द को जो है परमेश्वर सुनते हैं और वो शब्दों का परमेश्वर आदर करते हैं। और इसीलिए जब अगुवे आशीष देते हैं, तब आप उसे स्वीकार करना चाहिए विश्वास से, और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, और फिर दुखी नहीं रहना चाहिए। लिखा है, हैना ने धन्यवाद दिया इलाई को और वहां से उठकर चली गई और फिर वो दुखी नहीं रही। उसने उस आशीष को स्वीकार किया। जब आशीष की प्रार्थना होती है, जब अगुआ कुछ कहता है आपको आशीषित करता है, तब आप धन्यवाद दो प्रभु को, धन्यवाद, मैं स्वीकार करता हूँ आशीष को प्रभु, और फिर आनंदित रहो विश्वास से, प्रभु को धन्यवाद देते हुए रहो, क्योंकि अगुओं की आशीष
प्रभु के दास जो आशीष देते हैं वो उसका मान प्रभु रखते हैं, उनका जो शब्द का मान प्रभु रखते हैं और उसके अनुसार करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दो हमेशा और विश्वास पकड़े हुए रखो, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। चाहे आप चीजों को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन ये जान लो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और एक दिन आप देखोगे कि जो भी हो रहा था तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा था, इसकी समझ हमें एक ना एक दिन आएगी। लेकिन हर एक दिन प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीना जरूरी है। लिखा गया है यहाँ पर आगे, अगले दिन, अब हैना वापस गई, धन्यवाद दिया उसने और वो वापस गई। लिखा गया है अगले दिन सुबह पूरा परिवार, यानी कि एल्कना, हैना और पूरा परिवार मंदिर में आए और सबने आराधना किया। हैना ने विश्वास से उस आशीष को लिया, उसने पाया उस आशीष को अपने लिए, उसने लागू किया और विश्वास किया, धन्यवाद दिया हैना ने, और वो गई घर। अगले दिन पूरा परिवार आया परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और आराधना करने के बाद वो घर चले गए। अब जब हैना ने, हमें इस बात को समझना है, हैना ने जब आशीष को पाया तो धन्यवाद दिया, तो धन्यवाद देने के बाद जब वो गई तो भी वो घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगले दिन सुबह पूरा परिवार आया मंदिर में और परमेश्वर की आराधना की, एक और बार आराधना किया वापस घर जाने से पहले। यानी कि पूरे परिवार ने हैना के साथ मिलकर प्रभु की आराधना की। इसलिए हमारे परिवार में जो भी विनती प्रार्थना, चाहे वो पूरे परिवार का हो या फिर परिवार के किसी सदस्य का हो, जब हम विश्वास करते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर धन्यवाद दे, विश्वास कायम रखे, चाहे जो भी चीजों के बारे में। सभी को प्रभु पे विश्वास करना है, डटे रहना है, ये जानते हुए परमेश्वर उत्तर देंगे, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। विश्वास करो पूरा परिवार और धन्यवाद दो कि प्रभु हम जानते हैं आप कार्य कर रहे हो, हमें विश्वास है प्रभु। अगले दिन प्रभु की आराधना करने के बाद फिर वो घर चले गए। फिर वचन कहता है कि वापस घर जाने के बाद परमेश्वर ने हैना के शब्दों को याद किया और उसके गर्भ को खोल दिया, और हैना को एक पुत्र हुआ, एक बेटा हुआ जो उसने मांगा था। एक बेटा मुझे दे दो। हैना को एक बेटा हुआ और उन्होंने उस बेटे का नाम सैमुएल रखा। शमूएल जो ये पुस्तक का नाम है, शमूएल, हैना ने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा, वो आगे जाकर नबी बना। तो हम देखते हैं यहाँ पर शमूएल ने हैना जो है, हैना ने शमूएल की देखभाल की। जब तक शमूएल जो है दूध पीता रहा, अपनी जो माँ का दूध पीता रहा, तब तक हैना ने उसको अपने पास रखा। और फिर तुरंत ही जो है उसके बाद जब उसने दूध पीना बंद कर दिया, तुरंत ही उसने शमूएल को मंदिर में ले जाने का फैसला किया। एल्कना और हैना, अब हमें इस बात को जान लेना है कि एल्कना और हैना दोनों पति पत्नी इतने सालों के लिए ये दुख झेल रहे थे कि हैना के कोई बच्चे नहीं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि हैना ने जो वादा किया था कि प्रभु मुझे एक बेटा दे दो, मैं अगर आप मुझे बेटा दोगे तो उस बेटे को मैं वापस आपको दे दूंगी, उसके पूरा जीवन वो तुम्हारी सेवा में होगा। और एल्कना और हैना ने अपने जो है बेटे को समर्पित किया। हालांकि इतने साल इंतजार करने के बाद आखिर में एक बेटा हुआ था, लेकिन हैना ने अपना वादा पूरा किया। उसने अपना जो वादा दिया था कि प्रभु मैं इस बेटे को दूंगी,
उसने निर्णय किया कि मैं अपने बेटे को समर्पण करूंगी जैसे मैंने वादा किया था। यहाँ पर हम जाएंगे एक और वचन में आगे जाने, कहानी में आगे जाने से पहले हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण 23, व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 21 से 23वें वचन तक हम जो है देखेंगे। इस जो वचन में, इस वचन में लिखा गया है कि वादा नहीं करो, और अगर तुम करते हो तो तुम्हें उसको निभाना जरूरी है। अगर तुम्हें वादा निभाना नहीं है तो उस वादे को न करना अच्छा है। यानी कि अगर हम कोई वादा करते हैं तो हमें उसे निभाना जरूरी है, नहीं तो वादा करो ही मत, ऐसा वचन कहता है व्यवस्था विवरण में कि अगर तुम कोई वादा करो तो उसे निभाओ, क्योंकि अगर तुम वादा करते हो और निभाते नहीं हो तो वो पाप होगा। लेकिन अगर तुमने कोई वादा नहीं किया है तो तुम पाप करने से बच जाते हो। अगर तुम वादा करते हो तो उसे निभाओ, नहीं तो वादा मत करो, क्योंकि अगर तुम वादा करते हो और निभाते नहीं हो तो वो पाप कहलाता है। कितनी बार हमारे मुंह से हम यूं ही कह देते हैं, प्रभु मैं ये करो, फिर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा। कितनी बार हम प्रभु को वादे करते हैं कि प्रभु मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और अपने अपने शब्दों के प्रति हम विश्वसनीय नहीं रहते। कितनी बार हमने किया है ऐसा। वादे न निभाना पाप है। अगर हमने ऐसा किया है तो हम पश्चाताप करेंगे आज, और प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु हमने वादे किए हैं, प्रभु तुमसे हमने बहुत सारी चीजें कही है लेकिन हमने नहीं किया, विश्वसनीय नहीं रहे, प्रभु हमें क्षमा कर दो। और आगे से हमें ध्यान देना है कि हम यूं ही कुछ भी अपने मुंह से नहीं कहे, और अगर कहते हैं तो उसे करें। अगर आप वादा करते हो कुछ चीज करने के लिए तो उसे करो, तो वो हमारे लिए पाप नहीं होगा। वापस कहानी में आएंगे। लिखा गया है, फिर हैना ने शमूएल को लेकर वो मंदिर में गई अपने वादे को निभाने के लिए। अपने वादे को निभाने के साथ साथ वादा निभाने का जो भेंट है वो साथ में लेकर गई। उन दिनों में जो है यहूदियों में जो है ये नियम था कि अगर तुम कोई जो वादा करो तो उसको निभाने के समय वादा निभाने का भेंट हुआ करता था, वो भेंट को लेकर जाते थे। तो उन्होंने शमूएल को ले जाकर जो है साथ साथ भेंट जो है, जो वादा का पूरा करने का जो भेंट है वो भी लेकर गए। यानी कि पूरी तैयारी करके वो गए शमूएल को समर्पण करने के लिए। और उन्होंने शमूएल को उस याजक इलाई, जो याजक था जिसने उनके लिए आशीष की प्रार्थना की थी, हैना ने जाकर शमूएल को उसके हवाले कर दिया। अब ये आसान नहीं है अपने इकलौते पुत्र को, जिसके लिए उसने इतने साल दुख झेले, दे देने के लिए, लेकिन उसने किया क्योंकि उसने अपने शब्द का मान रखा। जो उसने वादा किया था उसको उसने वो पूरा करना चाहती थी। हम देखते हैं वचन में लिखा गया है कि हैना ने जाकर याजक को याद दिलाया। याजक को याद नहीं था, हैना गई और उसने याजक को याद दिलाया कि पिछले साल जब मैं आई थी तब जो है इस साल में मैं आई थी और आपने मेरे लिए प्रार्थना किया था जब मैं रो रही थी। ये सब हैना ने याजक को याद दिलाया, याद है। और फिर आपने आशीष दिया था कि प्रभु आपको आशीषित करे, आपकी प्रार्थना सुने। मैं ही हूँ वो स्त्री हैना, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है। और मैंने वादा किया था प्रभु से कि अगर वो मुझे बेटा देगा तो मैं उसे
परमेश्वर की सेवा में लगाऊंगी, उसके पूरे जीवन भर वो प्रभु की सेवा में होगा। इसीलिए मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ। ये मेरा बेटा है शमूएल, उसे आपके शरण में ले लो मंदिर की सेवा करने के लिए। आगे लिखा है, उसने गवाही भी दी कि मैंने प्रार्थना किया प्रभु को और प्रभु ने मेरी सुनी। ये गवाही भी उसने दी इलाई को। उसने अपने वादा को निभाने के बारे में कहा, शमूएल को दे दिया उसके हवाले, और उसने गवाही दी कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा बांझपन निकाल दिया। प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और हर बार जब प्रभु की भलाई हम देखते हैं हमारे जीवन में, उसे धन्यवाद देना, उसकी गवाही देना जरूरी है। क्योंकि जब हम उसकी गवाही देते हैं जो उसने हमारे लिए किया है, हम धन्यवाद देते हैं आभारी दिल से। जब आभारी होते हैं तो हमारा अगला चमत्कार रास्ते पर होता है। क्योंकि हम जब आभारी होते हैं तो प्रभु भी प्रसन्न होता है कि हम उसको महिमा देते हैं उसके लिए, और फिर वो हमें और आशीष देता है, फिर हम और धन्यवाद करते हैं, फिर वो हमें और आशीष देता है। तो इसलिए प्रभु के आशीषों के लिए हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हैना विश्वसनीय भी थी, अपने वादे के प्रति वो विश्वसनीय भी थी, और वो आभारी भी थी प्रभु को कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। इसलिए विश्वसनीय होने के साथ साथ हमें आभारी दिल भी रखना है, विश्वसनीय दिल भी रखना है, और आभार भी प्रकट करना है प्रभु को कि प्रभु आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे मेरे लिए ये किया है, आपने मुझे ये दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। और उसकी गवाही भी देनी है कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, ये अंगीकार करना है, ये गवाही भी देना है, उसको महिमा देना जरूरी है। क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ हमेशा रोज करता रहता है। रोज ये सांसें देते हैं हमको, रोज हर एक दिन हमें देता है, हर एक दिन सुबह उसकी दया हमारे लिए नहीं है, उसे धन्यवाद देते हैं। आगे लिखा है कहानी में कि शमूएल प्रभु की सेवा करने लगा याजक के शरण में, मंदिर में वो सेवा करने लगा, सेवा करना शुरू किया। हैना एल्कना ने शमूएल को उसके साथ, याजक के साथ छोड़ दिया और वो वापस चले गए, और शमूएल याजक के साथ रहने लगा, मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया। अब लिखा है आगे कि हर साल, हमने शुरू में पढ़ा था कि एल्कना विश्वसनीय रहा, हर साल उसी मंदिर के पास आकर आराधना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए वो विश्वसनीय रहा। शमूएल को मंदिर में देने के बाद भी उन्होंने वो जारी रखा। उस प्रकार से हर साल एल्कना और हैना मंदिर में आते थे भेंट चढ़ाने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, साथ ही साथ वो शमूएल से मिलते थे। हर साल जब वो आते थे मंदिर में तो वो शमूएल को देखते थे, साल में एक बार। हाँ, मतलब कि वो छोटा था, फिर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा हर साल जैसे जैसे जा रहा है वो अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा बड़ा होते हुए देखते थे। और लिखा है हर साल हैना शमूएल के लिए एक छोटा सा वस्त्र सी कर लेकर जाती थी। अब वो माँ है, माँ होने के अनुभव से वो अपने बेटे के लिए एक वस्त्र बनाकर लेकर जाती थी साल में एक बार, और उसको देती थी। और जब शमूएल से मिलते थे और वापस घर जाना होता था, तो वापस घर जाने से पहले याजक उनको आशीष देते थे कि प्रभु उनको और बच्चों से आशीषित करो, क्योंकि उन्होंने शमूएल को तुम्हारे
सेवा में लगाया है, अपने एक बेटे को तुम्हारी सेवा में लगाया है प्रभु, उनको आशीषित करो, उनको और बच्चे दो प्रभु। हर साल वो आते रहे और याजक उनको आशीष देता रहा। आखिर में हम देखते हैं प्रभु ने हैना को आशीषित किया और हैना के बाद में 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, 5 बच्चे। परमेश्वर ने हैना को 5 बच्चे दिए, भरपूरता। 5 बच्चे, क्योंकि उन्होंने शमूएल अपना इकलौता पुत्र देने में झिझके नहीं। जो उन्होंने वादा किया था वो निभाया, प्रभु की सेवा में लगाया उसका। और उन्होंने क्या कहा था कि पूरा जीवन भर वो प्रभु की सेवा में थे और हर साल वो आते थे शमूएल को देखने के लिए और देखकर वापस जाते थे। और हर साल याजक आशीष देता रहा, उनको आशीषित करो प्रभु और बच्चों को दे दो, उनके और बच्चे को। आखिर में हैना का गर्भ खुला और परमेश्वर ने जो है उसको और बच्चे दिए, 5, शमूएल की जगह लेने के लिए। जो शमूएल जो उन्होंने दिया वो जगह भरने के लिए परमेश्वर ने और 5 बच्चे दिए उनको, भरपूर आशीष। तो हम देखते हैं इस कहानी में हैना ने अपने दिए हुए वादे को पूरा किया सबसे पहले। इसीलिए जो भी वादा आप करो, जो भी आप बोलते हैं प्रभु को, आप उसके अनुसार करो, नहीं तो अपना मुंह मत खोलो। अगर आप कुछ कहते हो प्रभु को तो उसे पूरा करो, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करते हो तो वो पाप के समान है। तो जो भी आप कहते हो वो पूरा करो। दूसरी बात, जैसे हैना ने अपने इकलौते पुत्र को जो देने में आसान नहीं था लेकिन उसने दिया, वैसे ही जो भी आपको करना है, आप जानते हैं आपको एक चीज को करना है तो आपको वो करना है, चाहे उसमें चुनौती कितनी भी बड़ी हो। अगर आप जानते हैं कि आपको एक चीज करना है, ये सही है, आपको ये करना चाहिए, तो आपको वो करना है। ये नहीं सोचना है कि प्रश्नों के बारे में या उसकी चुनौती के बारे में नहीं सोचना है। उदाहरण के तौर पर जैसे जो दशवांश हमें देना है, तो बहुत लोगों को ये संघर्ष होता है मन में कि प्रभु मेरे पास इतना ही है, अभी इसमें से मैं क्या दूंगा। नहीं, चाहे जो भी हो आपके हाथ में, वचन में लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार जब हम दशवांश देते हैं तो प्रभु उस बाकी के 90% को आशीषित करते हैं। तो चाहे जितना भी अमाउंट हो, आप प्रभु को देने में विश्वसनीय रहो और वो बदले में आपको आशीष देगा जरूर। जो सही है करने को, आपको वो करना है। अगर प्रभु ने आपको कुछ कहा करने के लिए तो आप वो करो। ये आपको नहीं सोचना है कि क्या होगा, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा ठीक है क्या, नहीं। अगर प्रभु आपसे कुछ कहते हैं तो आप वो करो। अगर आपने प्रभु से कुछ कहा है तो आप वो पूरा करो, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता आपके लिए आशीष लेकर आएगा। आपकी विश्वसनीयता आपके लिए आशीष लेकर आएगा। तो हैना जैसे भरपूरता से आशीषित हुई, वैसे ही हम भी आशीषित होंगे। पुराने नियम में लोग परमेश्वर का भय रखते थे, क्योंकि वो जानते थे पुराने नियम में जब कोई पाप करता था, जब कोई गलत करता था यहोवा परमेश्वर के सामने, तो वहीं पर वो परमेश्वर का न्याय देखते थे। नए नियम में भी हमने देखा है, बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर लोगों ने जब भी कुछ प्रभु यहोवा पर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, जब उन्होंने कुछ जानबूझकर किया, जब को उन्होंने पाप किया, तो उनका उसका भुगतान करना पड़ता था उनको।
बहुत लोगों ने अपनी जान तक गंवाई परमेश्वर के न्याय में। किसी को कोढ़ हो गया, किसी को मृत्यु आ गई, और इसलिए वो परमेश्वर का भय रखते थे कि वो जानते थे कि अगर वो पाप करेंगे या कुछ करेंगे तो उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा, परमेश्वर का न्याय आएगा उनके ऊपर, और इसलिए परमेश्वर का डर वो रखते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे मसीही लोग भी अपने जीवन को बहुत हल्की रीति से लेते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर का न्याय देखा नहीं कि वो कैसा करता है। परमेश्वर का न्याय अगर आता है तो बहुत भयानक होता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रही है और यीशु के द्वारा हमें वो अनुग्रह देते हैं, मौका देते हैं पश्चाताप करने के लिए। उसका न्याय नहीं आता है तुरंत। क्रोध जताने में वो धीमा है, और जब हम पश्चाताप करते हैं, पुराने नियम में भी लोगों ने गलती की, लेकिन उन्होंने पश्चाताप जब उन्होंने किया तो परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। हम जब पश्चाताप करते हैं आज, तो यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। और परमेश्वर का न्याय क्या है? पाप की मजूरी मौत है, यानी कि मृत्यु का रास्ता, उससे हम बच जाते हैं। पाप की मजूरी मौत है, यानी कि हर पाप, छोटा पाप बड़ा पाप नहीं है, पाप पाप होता है। वचन में आज हमने जो सीखा, अगर हम कोई वादा करते हैं और उसे निभाते नहीं हैं तो वो पाप कहलाता है। हमने कितनी बार ऐसा किया है, वादों को किया है और निभाया नहीं। वो सारे पापों के लिए क्षमा मांगेंगे और आगे से ध्यान देंगे कि हमारे मुंह से जो निकले, हम ध्यान से अपने शब्दों को निकालें अपने मुंह से। और अगर हम वादा करते हैं कोई भी चीज पर प्रभु को, तो हम उसे रखें। जब हम एक दूसरे को भी वादा कुछ करते हैं तो हमें उसको रखना है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी कोई वादा करता है तो आप उसको रखो, नहीं तो आप वादा करो मत। झूठे वादे नहीं करने हैं, क्योंकि वादा अगर करेंगे और नहीं रखेंगे तो वो पाप कहलाता है। अगर हम एक दूसरे को झूठे वादे देते हैं तो वो पाप है। उससे अच्छा आप कुछ बोलो ही मत, तो वो आपके लिए पाप नहीं ठहराएगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम बाइबल के वचनों का, आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर का आशीष आएगा। जो भी परमेश्वर का वचन कहता है उसका पालन हम करेंगे तो हम परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे। जितना आज्ञा पालन करेंगे उस माप में आशीषों को पाएंगे, ये वचन कहता है। अगर हम परमेश्वर के वादों को पाने के लिए जो चीज हमें करनी है, अगर हम उन चीजों को करते हैं तो हम आशीष को पाएंगे, उसी प्रकार से जैसे हाना ने वादा किया और उसने निभाया और उसकी वजह से वो आशीषित हुई। उसका दुखी जीवन बदलकर एक रंग से भरा हुआ जीवन हो गया, खुशहाल जीवन हो गया। वैसे ही जब हम आज्ञा पालन करेंगे तो हम आशीषों को पाएंगे और आज जो हम परिस्थिति से, दुख से गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति बदलेगी और परमेश्वर हमारे जीवन को रंगों से भर देगा। ये परमेश्वर का वादा है कि आप आज्ञा का पालन करो और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर अपने वादों को निभाते हैं हमारे प्रति, हमें भी अपने वादों को निभाना है परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति जो हम करते हैं। ऐसा करने से आशीषें आएंगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर। इस समय हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमने कितनी ही बार चीजों को अपने मुंह से कहा है, वादों को दिए हैं, आपसे वादे किए हैं, एक दूसरे से वादे किए और हमने निभाया नहीं प्रभु। शब्दों को हल्के रीति से कहा कहने के लिए और फिर हमने उन वादों को निभाया नहीं, उन शब्दों को निभाया नहीं प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमें क्षमा कर दो कि हमने अपने शब्दों को यूं ही इस्तेमाल किया। हमें क्षमा करो प्रभु, हमने जो वादे किए हैं और हमने निभाए नहीं प्रभु। हमें क्षमा कर दो प्रभु, और यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध कर दो प्रभु। सारे पापों को निकाल दो प्रभु, क्योंकि हम आपसे अलग नहीं रहना चाहते हैं, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते प्रभु। हमें क्षमा करो, यीशु के लहू से शुद्ध कर दो प्रभु। आपका वचन में आपने कहा है, सच्चे हृदय से जो क्षमा मांगते हैं उसे आप क्षमा कर देते हो। इसके लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें स्पर्श करो पिता परमेश्वर इस समय। और हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा ये जीवन आप अपने नियंत्रण पर ले लो। हमारा जीवन और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात आप अपने नियंत्रण में ले लो प्रभु। हमारा सारा दुख, जो हमारे तकलीफ है, हमारी आंसू, हमारी पीड़ा, वो सब कुछ परमेश्वर, सारी मुश्किल परिस्थिति, सभी बातों को हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। हमारी सारी प्रार्थनाएं, विनती हम आपके सामने रखते हैं प्रभु। हम आपके सामने उंडेलते हैं सारी बातें, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, आप सारी बातों को जानते हैं प्रभु। आज हम सारी चीजों को आपके हवाले समर्पण करते हैं प्रभु। आप पूरा नियंत्रण ले लो प्रभु, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर प्रभु। सारे नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। हम जानते हैं आपकी इच्छा हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए है प्रभु, इसलिए हम अपने जीवन को आपके हवाले करते हैं प्रभु। ये सारे दुख, तकलीफ, प्रार्थना को हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। हमारी हर इच्छा भी हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। हम समर्पण करते हैं सारी बातें। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। और प्रभु हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, ताकि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान देकर करें प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमें याद दिलाओ प्रभु, ताकि हम अपने शब्दों को हल्के रीति से न ले, शब्दों को यूं ही न बोले प्रभु। आप हमें सिखाओ, हमें कैसे जीना है, क्या बोलना है, क्या करना है प्रभु। आप हमें सिखाओ। धार्मिक रास्ते पर चलने के लिए आप हमें सिखाओ। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमें सिखाओ। हम खुद को पूरी रीति से, हमारा मन, हमारे शब्द, हमारा सोच, हमारे कार्य, हमारा दिन, हमारा जीवन, हमारा परिवार प्रभु, हमारा घराना, हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। आप पूरा नियंत्रण ले लो और आपकी इच्छा पूरी हो आज से, अभी से परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। और एक आशीषित हफ्ता आपका हो। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। शालोम।